हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में आप लोग के 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम का नवबोध का अकाउंट्स का बुक है। तो आज से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन क्या हो जाने वाला है, स्टार्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल बातें मैंने कल के क्लास में आप लोग को आहरण पर ब्याज निकालना सिखा दिया था। तो खैर प्रैक्टिकल क्लास तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो मेन प्रैक्टिकल क्लास है वो आज से स्टार्ट होगी। तो उम्मीद है आहरण पर ब्याज के नियमित और अनियमित वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग से क्या हो रहे होंगे, अभी बन रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग मेन क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लास में कि एक साझेदारी जो फर्म होती है वो क्या क्या खाते मेंटेन करती है। एक लाभ हानि खाता मेंटेन करती है, दूसरा पूंजी खाता मेंटेन करती है। तो लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता मैंने बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता था, दो पक्ष होते थे, एक विकलन पक्ष होता था और एक समाकलन पक्ष होता था। याद होगा आप लोगों को, विकलन पक्ष में व्यापार के जो भी खर्चे होंगे उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, विकलन पक्ष में, और समाकलन पक्ष में व्यापार के आय की एंट्री की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर बनाते कैसे थे, जो भी व्यापार का लाभ होता था, शुद्ध लाभ जो भी होता था, उसको समाकलन साइड से स्टार्ट करते थे, और अगर हानि तो कहां से स्टार्ट करते थे, विकलन से स्टार्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अब दूसरा चेक करेंगे कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तो नहीं देना है। तो अगर पूंजी पर ब्याज है तो वो व्यापार का क्या होता है, व्यय होता है। तो व्यय की एंट्री कहां की जाती थी, लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में। उसी प्रकार साझेदार को अगर किसी प्रकार का वेतन या मजदूरी दिया जा रहा है, कोई पारिश्रमिक दिया जा रहा है, तो उसकी भी एंट्री कहां की जाएगी, विकलन में, क्योंकि वो व्यापार का खर्च है। इसी तरह से अगर मान लीजिए साझेदार ने व्यापार को ऋण दिया है, तो साझेदार को ऋण पर क्या दिया जाएगा, ब्याज, जो कि व्यापार का क्या होता है, खर्च होता है। तो उसकी भी एंट्री कहां की जाएगी, विकलन पक्ष में। ठीक है, आहरण पर ब्याज की एंट्री कहां की जाती है, समाकलन में, क्योंकि वो हमारे व्यापार का क्या होता है, आय होता है, इस वजह से समाकलन में की जाती है। आहरण की कभी भी एंट्री लाभ हानि नियोजन खाते में मत करना, ये बताया था मैंने। आहरण की एंट्री कभी मत करना बताया था, सिर्फ एक ही आहरण की एंट्री करना, वो भी कौन से आहरण की, माल के आहरण की। अगर साझेदार माल का आहरण करेगा तो ही उसकी एंट्री करोगे, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, समाकलन जोड़ेंगे, विकलन घटाएंगे। अगर समाकलन ज्यादा है मतलब आय ज्यादा है और व्यय कम है, यानी कि विकलन कम है, तो क्या आया होगा, लाभ साझेदारों में बढ़ जाएगा। और लाभ कहां जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते या फिर चालू खाते में, है ना। और अगर हानि आएगा, मान लीजिए विकलन ज्यादा है और समाकलन कम है, तो क्या आएगा, हानि आएगा। तो हानि कहां ट्रांसफर किया जाएगा, साझेदारों के वही पूंजी खाते में या चालू खाते में, है ना। खैर वो बनाते बनाते अपन सीखेंगे। प्रारूप तो आपको अच्छे से याद है ना, मैंने बोला था कि प्रारूप के बाहर का एक भी चीज नहीं आएगा, प्रारूप को घोट कर पी जाओ। ठीक, चलिए आज क्वेश्चन बनाते हैं। और पूंजी खाते के बारे में भी देखे थे, चलो पूंजी खाते के बारे में तभी बात करूंगा जब मैं उस समय पहुंचूंगा। ठीक है, तो चलो अपन बनाना चालू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुणाल और सौरभ वाला आपकी स्क्रीन पर इस तरह से शो हो रहा है, देखिए। ठीक, तो देखिए कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार है। क्या लिखा है, कुणाल और सौरभ दोनों जो है, पहला क्वेश्चन आपको लिखा होगा, देखो क्या लिखा है, साझेदारी सल्लेख तो याद है ना, सल्लेख के अनुसार जैसा सल्लेख में बोलेगा वैसा हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। ओके, अगर आप चाहो ना तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसको साइड में ना अपन ला, थोड़ा सा ऐसी डिटेल कर लेते हैं। अगर अपन चाहे तो साइड में लिख सकते हैं। क्या लिखा है, कुणाल और सौरभ दोनों कैसे साझेदार है, समान अनुपात के साझेदार है। समान अनुपात के क्या है, साझेदार है। समानुपात के क्या है, साझेदार है। एक जैसा अनुपात है, बराबर अनुपात है। बराबर समझते हो, समानुपात मतलब अगर दो साझेदार दोनों समान है, यानी कि 1:1 के साझेदार है। मतलब अगर 1 रुपये ये भी लेगा और 1 रुपये ये लेगा, यानी बराबर साझेदार है। 3 साझेदार होता तो वहां पे 1:1 हो जाता। ठीक है, वही कह रहा है। पूंजी क्रमशः, इन लोगों की पूंजी क्या थी, पूंजी क्रमशः किस प्रकार है पूंजी, कुणाल का जो पूंजी है वो 20,000 रुपए है। ठीक है, जबकि सौरभ का जो पूंजी वो 16,000 रुपए है। ठीक है, होने दो। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन में कहता है, लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर ब्याज 10% की दर से ब्याज देना है। मतलब लाभ बांटने के पहले इनको पूंजी पर ब्याज देना है। क्या देना है, पूंजी पर ब्याज देना है। वो भी कितना परसेंट देना है इन लोगों को, 10% प्रति वर्ष की दर से पूंजी पर क्या देना है, बंदे लोगों को, अपन लोग को ब्याज देना है। ठीक है भाई, दे देंगे। आगे क्या कहता है, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ, यानी कि साल का अंतिम दिन क्या है, 31 दिसंबर 2017, यानी लोग दिसंबर वाला नियम वो फॉलो करते हैं ना, कैलेंडर फॉलो करते हैं। ठीक है, वर्ष का शुद्ध लाभ ब्याज के पूर्व, मतलब ब्याज वाज देने से पूर्व जो वर्ष का शुद्ध लाभ था, जो कुल मिला के शुद्ध लाभ था, जो लाभ हानि खाता बना के इन्होंने निकाला होगा शुद्ध लाभ, वो कितना था, 9800 रुपए था। ठीक है, आगे देखिए, आप उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। ओहो, हम लोग को पंजी प्रविष्टि भी करना है।
ठीक है, कर देंगे। पंजी प्रविष्टि भी हम आपको सिखा देते हैं। और तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने का वाले का वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्या बनाइए? लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए, हमको पहले पंजी प्रविष्टि करने बोला है और फिर क्या बनाने बोला? लाभ हानि नियोजन खाता। परंतु मैं यहाँ पे आपको ना पहले ना लाभ हानि नियोजन खाता बनवाऊंगा, फिर पंजी प्रविष्टि करूंगा। बाकी एग्जाम में आप पहले पंजी प्रविष्टि कर लेना, फिर लाभ हानि नियोजन खाता बना लेना। पहले अपन लाभ हानि नियोजन खाता बनाते, ठीक है। चलो बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप बनाते हैं। आता है ना प्रारूप बनाने आप लोग को? तो ऊपर हेडिंग लिखना लाभ हानि नियोजन खाता। ऊपर हेडिंग लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता लिखेंगे 31 दिसंबर सन 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु। समाप्त होने वाले क्या लिखेंगे? वर्ष हेतु, इस तरह से, ठीक है। चलिए कॉलम बना लेते हैं अपन लोग इस तरह का। तो ये कॉलम बन जाएगा हम लोगों का। ये बन गया अपना कॉलम। ये तुम्हारा विकलन पक्ष है, ये तुम्हारा समाकलन पक्ष है, विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक है। चलो स्टार्ट कैसे करते थे? क्रेडिट साइड से चेक करो। देखो कितना शुद्ध लाभ? 9800 रुपए। ये सब समायोजन करने से पूर्व कितना है? 9800 रुपए है, ठीक है। तो 9800 रुपए है। तो चलिए 9800 रुपए शुद्ध लाभ है। किस साइड से स्टार्ट करेंगे? लाभ है तो समाकलन से स्टार्ट करेंगे। समाकलन लिखिएगा शेष लाया गया। शेष लाया गया लिख लो, या फिर लाभ हानि खाता को भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लो शुद्ध लाभ या लाभ लिख लो। कितना रुपए? 9800 रुपए, ओके। चलिए अब क्वेश्चन को देखो क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें। कैलाश और सौरभ बराबर के साझेदार, कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार थे, होने दो। पूंजी इनकी 20,000 और 16,000 थी। क्या पूंजी की एंट्री हम लोग लाभ हानि नियोजन खाते में करते हैं? नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ अपन व्यय और आय की एंट्री करते हैं और कोई एंट्री नहीं करते, ठीक है। पूंजी पर ब्याज 10% है, बोलो इसकी एंट्री होगी? हाँ सर होगी, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? व्यय है। तो पूंजी पर ब्याज, बोलो पूंजी पर ब्याज की एंट्री कहाँ की जाएगी? विकलन पक्ष में। कहाँ की जाएगी? विकलन पक्ष में। लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाते से, पूंजी पर ब्याज खाते से लिखेंगे आप सभी। और कौन सा साझेदार है? कुणाल है। कुणाल है और कौन है? सौरभ है, ठीक है। तो इनका पूंजी पर ब्याज निकालते हैं। तो बच्चों अलग से कार्य विधि लिखिए। अलग से कार्य विधि मतलब वर्किंग नोट बनाएंगे आप, लिखेंगे कार्य विधि और नोट नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। एक कार्य विधि लिखेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। क्या लिखोगे? पूंजी पर ब्याज की गणना, ओके। ऐसा लिख लेना, पूंजी पर ब्याज की गणना। और यहाँ पे लिख लो दर, लिख लो ब्याज की दर। दर बराबर कितना दिया यहाँ पे? 10%, 10% प्रति वर्ष, ऐसा लिख लो, ओके। चलिए तो यहाँ पे निकाल देते पहला कुणाल का। बोलो कुणाल का पूंजी कितना है? 20,000। तो 20,000 का डायरेक्ट आप निकाल दो 10%। तो बोलो 10% कितना आएगा? 2,000। उसी जगह सौरभ का निकालोगे तो कितना है सौरभ का पूंजी? 16,000। तो 16,000 का 10% निकाल दीजिएगा आप सभी। कितना आ जाएगा? 1,600 रुपया, इस तरह से, ओके। तो 2,000 और 1,600। तो कुणाल का आया 2,000 रुपये ब्याज और इसका आया 1,600 रुपये, ओके। दोनों को ऐड कर दो, 3600 बाहर। ऐसे समझ में आया? अब चेक करो इस क्वेश्चन में क्या कोई साझेदार को वेतन कमीशन मिल रहा था, या कोई साझेदार को ऋण पर ब्याज देना है, या हरण पर ब्याज? नहीं सर, क्वेश्चन तो बिल्कुल साफ सुथरा है। ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर वेतन वगैरह होता तो किस तरफ लिखते? विकलन पक्ष में। वो भी क्या करते? साल भर का लिखते ना, विकलन साल भर का। अगर प्रति माह होता तो 12 का मल्टीप्लाई करते, और अगर नॉर्मल होता, अगर साल भर का लिख के देता तो साल भर का लिख देते। ये तो पता ही है, ठीक है। खैर यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। तो चलिए, और कुछ बचा? नहीं बचा। और कुछ तो एंट्री करने के लिए है नहीं, तो बस खाता आप क्या करेंगे? बंद करेंगे। देखना जब भी खाता बंद करोगे ना, थोड़ा जगह छोड़ लेना, काफी जगह छोड़ लेना। या जगह छोड़ने से पहले सीधा लिख ही लो यहाँ पे। देख के क्या लग रहा है, लाभ आएगा कि हानि आएगा? देखो ना, ये ज्यादा दिख रहा है हमको, समाकलन ज्यादा है, विकलन हमको कम दिख रहा है। निश्चित रूप से यहाँ लाभ आ रहा है। निश्चित रूप से जो शेष आ रहा है किस तरफ आ रहा है? विकलन पक्ष, मतलब लाभ आ रहा है। तो थोड़ा जगह यहाँ पे लिखो, ऐसा लिख लो। यहाँ पे नीचे लिखना साझेदारों के, क्या लिखना? साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते से, चालू खाते से, ऐसा लिख लीजिएगा। ब्रैकेट में लिख लेना शुद्ध लाभ, ब्रैकेट में लिखना आधिक्य लाभ। क्या लिखना ब्रैकेट में? आधिक्य लाभ, ये लिख लेना। यहाँ कॉलम बना लेना कुणाल का और सौरभ का, और ऐसे करके जगह छोड़ लेना बस। और यहाँ पे खाता को इस तरह से बंद कर लो,
ऐसा खाता को बंद कर लो। अब टोटल करते चलो, यहाँ निकालते क्या हिसाब किताब है इन लोग का, देखते हैं अपन लोग। यहाँ का हिसाब किताब देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। ओके चलिए हिसाब किताब देखते हैं अपन लोग। 9800, चलिए 9800 में आप टोटल करिए। 9800 3600 दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे आप सभी, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है। टोटल तो 9800 आ रहा है, इसमें से 3600 आप घटा दीजिए। 3600 घटा के कितना आ जाएगा 6200 कितना आ जाएगा 6200। देखो भैया लाभ कितना आ गया 6200, हमारा जो लाभ आया है वो कितना आ गया 6200। बिल्कुल ये 6200 आ गया, किसमें बटेगा 6200 टोटल लाभ आया। ये कुणाल और किसमें बटेगा सौरभ में। चलो लाभ को बांटते, किसको बांटना है लाभ को। तो देखो लाभ का वितरण कैसे करते हैं, वर्किंग नोट में करना। चलो यहां मैं कर देता हूं लाभ का वितरण। नंबर 2 लिखेंगे साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य लाभ का वितरण करने पर, वितरण करने पर ऐसा लिख लेना, ठीक है। तो कौन कौन कैसा साझेदार है, कुणाल और सौरभ है। कैसा साझेदार है 1:1 बराबर के साझेदार है। कुणाल को देखो, बोलो कुल मिला के लाभ कितना आया 6200। तो 6200 लिखना ऐसा इंटू, ऐसा इंटू करना। बोलो कितना है 1 है तो ऊपर लिखना 1 बटे, ये दोनों को जोड़ देना, कितना आएगा 2। ऐसा करना, एक लिखना और नीचे हर में क्या करना, दोनों का जोड़ को लिखना हर में, ठीक है। सॉल्व करो चलो, कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2 3100। वैसे अपन सौरभ का निकालेंगे 6200। तो बोलो सौरभ का कितना हिस्सा 1 है, तो 1/2, ठीक है 3100 रुपए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे दोनों का कितना आया 3100 और 3100, ठीक। तो ये हुआ हमारा क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है ओके। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया है, ठीक। तो ये बनकर तैयार हो गया, यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ओके। चलिए हमको इसमें बोला था कि आप क्या करिए, पंजी प्रविष्टि भी करिए। हमें इसमें कहा था कि आप इन खातों का क्या करना है, पंजी प्रविष्टि करना है। देखो पंजी प्रविष्टि कैसे करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट तो उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। तो पंजी प्रविष्टि का कॉलम बनाना आप लोग को आता है ना, तो कॉलम बना लीजिए। चलिए अपने से पंजी प्रविष्टि का कॉलम बना लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलेगा डायरेक्ट लिखता हूँ पंजी प्रविष्टि का। तो नंबर 1 पंजी प्रविष्टि क्या लिखोगे, देखो नंबर 1 पंजी प्रविष्टि। अच्छा नंबर 1 पंजी प्रविष्टि क्या करना, तिथि वाले कॉलम में लिखना 31 दिसंबर 2017, पहला पंजी प्रविष्टि, ठीक है 31 दिसंबर 2017। सुनो ये जो पहला आप लाभ का करोगे, किसका करोगे, इसका पंजी प्रविष्टि करोगे। पहला किसका करना, लाभ का करना। सुन लो पहला लाभ का करना, लाभ का करना, ठीक है पहले लाभ का करना। तो बोलो ये लाभ जो है 9800 रुपए वो कहां से आया होगा, लाभ हानि खाते से आया होगा। और इसको लिखा कहां है आपने, तो यहां पर आप शेष लाया गया लिखो, या आप इसको मैंने बताया था आप लोग को, इसको लाभ हानि खाता भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, लाभ हानि खाता को भी कहा जा सकता है। या तो आप शेष लाया गया करके लिख दो, या लाभ हानि खाता को भी लिखोगे तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ओके। तो लाभ हानि खाता को का मतलब क्या होता है, विकलन। तो लाभ हानि खाता विकलन लाभ हानि नियोजन खाते से, समाकलन पक्ष में ना पढ़ाया होंगे, नहीं पढ़ाया खाता भाई पिछले साल। लाभ हानि खाता को का मतलब क्या होता है, विकलन। तो लाभ हानि खाता विकलन लाभ हानि नियोजन खाते से, क्योंकि वो समाकलन साइड है। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी लाभ हानि खाता विकलन, लाभ हानि खाता विकलन लाभ हानि नियोजन खाते से, ऐसा लाभ हानि खाता विकलन लाभ हानि नियोजन खाते से लिखेंगे। कितना लिखोगे 9800 और 9800 ये लिख दोगे। आया बात समझ में। नरेशन लिखोगे लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरण, नियोजन खाते में हस्तांतरण, ऐसा ठीक ऐसा लिख लोगे, ठीक है। चलिए अपने कॉपी में लिख लीजिए, मैंने बोला था कॉलम बना लेना, और कॉपी में लिख लो। तकरीबन 1 पेज का कॉलम तो बना लेना, 1 पेज का बना लेना, ठीक है। रजिस्टर है तो तकरीबन आधे पेज का बना लो, अगर कॉपी है तो फिर 1 पेज का बना लो, ठीक है। लिख लो इसको, ओके 9800 9800, ठीक है ये हो गया।
ओके, अब मैं मिटा रहा हूँ नेक्स्ट एंट्री के लिए, अब मिटा रहा हूँ इसको मैं, लिखो इसी के नेक्स्ट नीचे लिखना, अगली एंट्री इसी की जस्ट एक लाइन छोड़ के नीचे लिखोगे, इसी एंट्री के नीचे जस्ट अगली एंट्री लिखोगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ के। देखो अगली एंट्री क्या है, क्या कहता है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दे रहे अपन, कितना परसेंट, 10%। तो सुनो, पूंजी पर ब्याज देते हैं ना, तो पूंजी पर ब्याज पहले किसको दिया जाएगा, लाभ हानि में लिखा जाएगा कि पूंजी के साझेदारों को दिया जाएगा। तो पहले साझेदारों को दिया जाएगा, उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाते में डाला जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? पूंजी पर ब्याज पहले साझेदारों को दोगे कि पहले लाभ हानि नियोजन में डालोगे? पहले साझेदारों को दोगे भाई, वह करोगे तभी तो आप लाभ हानि में लिख सकते हो ना। लाभ हानि खाते में, लाभ हानि खाते में किसकी एंट्री की जाती है, व्ययों की जाती ना। तो व्यय होता नहीं है, पहले एंट्री कर देते क्या लाभ हानि में, पहले व्यय होगा फिर एंट्री करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो पहले साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देंगे और उसके बाद फिर वाली एंट्री करेंगे। तो बताओ, पूंजी पर ब्याज साझेदारों को देते तो मैं क्या सिखाया था, पूंजी पर ब्याज जो है साझेदारों को अगर दोगे तो क्या उनके घर जाओगे देने के लिए? नहीं, उनका पूंजी खाता है ना, सीधा उस खाते में क्या कर दो, डाल दो। मतलब उनका पूंजी खाता क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो क्या एंट्री बनेगा, पूंजी पर ब्याज वह है, तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी 31 दिसंबर को ही लिखना, 17 को लिखना, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के पूंजी पर ब्याज खाता विकलन। क्या लिखोगे, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन, क्योंकि ये वह है, ठीक है। और ये पूंजी पर ब्याज किसको दे रहे हो, साझेदार को। क्या उसके घर जा रहे हो देने के लिए साझेदार को? नहीं, उसके खाते में डाल रहे हो ना। डालना मतलब क्या बोला था, उसका पूंजी खाता क्या कर देना, समाकलन कर देना। सीधा लिख देना, पूंजी पर समाकलन लिखोगे, यानी क्या लिखोगे, साझेदार का नाम क्या है, कुणाल। कुणाल के पूंजी खाते से, ऐसा लिखना, कुणाल के पूंजी खाते से, और कौन है, सौरभ के पूंजी खाते से। आप लोग पूरा नाम लिखना ना, हिंदी में लिखना बकायदा, कुणाल और सौरभ। मैं के और एस लिख दिया, आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। पूंजी पर ब्याज खाते से, देखिए पूंजी पर ब्याज कितना है, 2000, कुणाल का 2000 और सौरभ का कितना, 1600। दोनों को जोड़ो 3600। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नरेशन क्या लिख सकते हैं, पूंजी पर ब्याज का साझेदारों के खाते में हस्तांतरण, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण, ऐसा लिखोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वेतन दोगे या कमीशन दोगे तो उसकी भी एंट्री कर सकते हो। अगर वेतन देते तो क्या लिखते, वेतन खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। ऋण पर ब्याज देते तो क्या लिखते, ऋण पर ब्याज खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए, ठीक हो गया। और कुछ तो देना नहीं, अगर होता तो लिख लेते, और कुछ तो देना नहीं है ना। पूंजी पर ब्याज है, उसके बाद खत्म, फिर लाभ आ गया, सीधा क्या आ गया, लाभ। तो लाभ को साझेदारों में क्या करोगे, बांटोगे। तो क्या एंट्री बनेगा, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, लाभ को बांट दो, साझेदारों का, सॉरी साझेदारों के खाते में डाल रहे हो ना लाभ को, लाभ को साझेदारों के खाते में डाल रहे हो ना, तो क्या एंट्री करोगे, लाभ को डालेंगे। चलो लाभ की एंट्री अंत में किया पर अभी मत करो, लाभ की एंट्री अंत में करो, ठीक है। अब सुनो, पूंजी पर ब्याज आपने दे दिया साझेदारों को। अभी पूंजी पर ब्याज क्या है, वह है, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में। कहां ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में। भाई मैंने पढ़ाया था कि पहले साझेदारों को दोगे, तो साझेदारों को दे दिए, वह हो गया। अब इस वह को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाते में। तो बोलो लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में लिखते हो इसको, विकलन पक्ष में। तो क्या एंट्री बना, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाते से। एंट्री बनेगी लाभ हानि नियोजन खाता विकलन। नेक्स्ट एंट्री लिखिएगा इसी में, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन किससे, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज खाते से। कितने रुपए, 3600 रुपए और 3600 रुपए, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, लाभ हानि नियोजन खाते का पूंजी पर ब्याज खाते में हस्तांतरण, ऐसा, सॉरी पूंजी पर ब्याज खाते का, पूंजी पर ब्याज खाते का लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरण, ऐसा लिखिएगा। पूंजी पर ब्याज खाते का, पूंजी पर ब्याज खाते का लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरण, ऐसा, ठीक। इस तरह से क्या कर सकते, लिख सकते हैं, ये एंट्री लिखिए दोनों, ठीक है। ओके, पहली एंट्री लाभ हानि वाला लिख लिया होगा, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, लिख लिए, ओके। अब अपन क्या करेंगे, लाभ बांटेंगे,
तो लाभ को किसमें डालेंगे, साझेदारों के खाते में डालेंगे। तो क्या एंट्री बनेगा, एंट्री बनेगा लाभ हानि नियोजन खाता विकलन कुणाल के पूंजी खाते से और सौरभ के पूंजी खाते से। लिखिए एंट्री लाभ हानि नियोजन खाता विकलन, क्योंकि लाभ हुआ तो इसको कहां डाला जा रहा है, साझेदारों के पूंजी खाते में डाला जा रहा है। हानि होता तो निकाल लेते। क्या लिखेंगे, कुणाल के पूंजी खाते से और सौरभ के पूंजी खाते से। कितना कितना लाभ है देखें, 3100 कुल मिला के कितना 6200। नरेशन क्या लिखोगे, लाभ का लिखोगे आधिक्य, लाभ का साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण। या चालू खाते भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। बस हो गया, टोटल करने की जरूरत नहीं, खाली खाता उसको बंद कर देना, लाइन क्लोज कर देना, बस हो गया, और कुछ नहीं है। देखो आप लोगों को जर्नल एंट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, टेंशन मत लो। जर्नल एंट्री ऐसी है कि वो जब अपन क्वेश्चन बनाते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम लोग को क्या होने लगेगा, क्लियर होने लगेगा, ठीक है। मेन अपन का एग्जाम में क्या आने वाला है, लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक। तो यहां तक आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए राखी और शिखा लिखा है। राखी शिखा क्रमशः 2 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बनती है। तो इनका पूंजी अपन मतलब पहले क्वेश्चन को लिखते जाते साथ साथ। क्या लिखा, राखी और शिखा दोनों साझेदार हैं, ठीक है भाई। क्या लिखा है क्वेश्चन में, राखी और शिखा दोनों साझेदार हैं और उनका जो पूंजी है वो कितना है, 2 लाख और 3 लाख। मतलब राखी की जो पूंजी है वो 2 लाख है और शिखा की जो पूंजी वो कितना है, 3 लाख है, ठीक है, होने दो। आगे कहता है कि उनका जो वर्ष का जो समाप्ति पर लाभ है वो 23,200 है। तो शुद्ध लाभ जो है वर्ष की समाप्ति का शुद्ध लाभ कितना है, 23,200 है, ठीक है। दोनों का शुद्ध लाभ 23,200 है, ओके। आगे कहता है उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करे। जो इनका लाभ का बंटवारा होगा वो उनके पूंजी के अनुपात में होगा। सर कैसे पूंजी के अनुपात में, तो बता दूं मैं, जिनका लाभ का बंटवारा होगा पूंजी अनुपात में होगा। मतलब पूंजी अनुपात मतलब कैसे निकलेगा, पूंजी अनुपात यानी लाभ हानि अनुपात पूंजी अनुपात निकलेगा। कैसे, राखी का पूंजी ले लो, शिखा का पूंजी ले लो। राखी का पूंजी है 2 लाख जबकि शिखा का पूंजी कितना है, 3 लाख। तो इसमें क्या करोगे, देखो कॉमन जीरो देखो कितना है, इसमें भी 5 जीरो कॉमन है, इसमें भी 5 जीरो कॉमन है। दोनों जीरो को हटा लो, 2:3। तो 2:3 यानी उनका जो लाभ का बंटवारा होगा किस अनुपात में होगा, 2:3 यानी पूंजी के अनुपात में, ठीक है। आगे कहता है इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन तथा साझेदार की पूंजी पर 10% की वार्षिक की ब्याज दे। और इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन, यानी शिखा को वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शिखा को साथ में वेतन दिया जाता है, यानी शिखा को क्या दिया जाता है, वेतन। वो भी कैसा वेतन दिया जाता है, 5,000 रुपये पर मंथ, यानी प्रति माह मीन्स पर मंथ दिया जाता है। और अंत में कहता है कि पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट है, 10%। तो पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, 10%, ठीक है। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 10% प्रति वर्ष, ओके, ठीक है, देखेंगे, ओके। आगे क्या कहता है, बस आपको बोलता है आपको लाभ हानि विनियोग खाता बनाएंगे। बेटा विनियोग मतलब नियोजन ही होता है, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने लिख भी लिया और हमको बनाना भी चालू करना है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहला स्टार्ट कहां से होता है, समाकलन से। शुद्ध लाभ कितना है, 23,200। फटाक से लिख दो 23,000 कितना, 200, ठीक है। आगे देखें पूंजी पर ब्याज है क्या, चेक करो क्या क्या है। कुछ खर्चा पूंजी अनुपात तो लाभ बांटने की बात है, छोड़ो उसको। हाँ, शिखा को वेतन दिया जाता है 5,000 रुपये पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ शिखा को वेतन दिया जाता है। बोलो वेतन की एंट्री किस पक्ष में करेंगे, विकलन में, है ना। क्या लिखेंगे, वेतन खाते से। क्या लिखेंगे, शिखा के वेतन खाते से। वो भी किसको दे रहे हैं, शिखा को। तो ब्रैकेट में सिर्फ शिखा को दे रहे हैं, तो शिखा ही लिख लो ब्रैकेट में। 5,000 प्रति माह है। रूल है कि जो वेतन वगैरह जो भी दिया जाएगा वो देखो, ये जो खाता बनता है साल का बनता है, तो वेतन भी जो लिखा जाएगा वो साल का लिखा जाएगा ना, महीने का तो नहीं लिखा जाएगा। 5,000 प्रति माह है, तो चलो गुणा कर लो, 5,000 गुणित 12, एक महीने का 5,000, तो 12 महीने का कितना, 60,000 रुपए है। आया बात समझ में, 60,000 वेतन दिया जाता है, ठीक। आगे कहता है कि इनको जो पूंजी पर ब्याज भी है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना कर लो। अब मैं पूंजी की ब्याज की गणना नहीं करूंगा, वो काम आप करेंगे कार्यविधि में, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की एंट्री किस पक्ष में की जाती है,
निश्चित रूप से किस पक्ष में? विकलन पक्ष में। लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाते से। तो बोलो कितना पूंजी पर ब्याज है? तो कौन कौन है यहाँ पर? राखी और शिखा है। चलो उसका 10% निकालो उनकी पूंजी का। कितना पूंजी है? 2 लाख और 3 लाख। इसका निकालोगे 10% 20,000 और 30,000। कितना आ जाएगा? 20,000 और कितना? 30,000। दोनों को जोड़कर बाहर निकालोगे कितना? 50,000। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी है आप लोगों को? ओके गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया? और कुछ देना है इनको पूंजी पर ब्याज के अलावा? नहीं। क्वेश्चन में चेक कर लेते और कुछ मिस तो नहीं हुआ है, देख लो। नहीं भाई, इन्हें बोला है कि राखी ने और शिखा ने कुछ 7,000 और 10,000 आहरण किया है, तो क्या लाभ हानि नियोजन खाते में आहरण की एंट्री की जाती है? सर बिल्कुल नहीं की जाती। तो हम काहे करेंगे भाई? सीधापन बनाना चालू करते। हो गया। आहरण पर ब्याज की एंट्री नहीं की जाती ना, सॉरी की जाती है, आहरण की एंट्री नहीं की जाती। ओके चलिए, और कुछ तो है नहीं, लाभ हानि निकाल दो। क्या लगता है, हानि आएगा कि लाभ आएगा? आपको देखकर क्या लगता है? क्वेश्चन को देखो, क्या लगता है आपको? लाभ की हानि? चेक करो यार, मुझे तो ये ज्यादा लग रहा है, हानि आ रहा है। देखो ना, 1,10,000। विकलन ज्यादा है इस बार और समाकलन कम है। इस व्यापार को लग गया फटका, यानी इस व्यापार को हो गई है हानि। चलो 1,10,000 में से घटा दो, 1,10,000 माइनस कर दो 23,000। 200 घटाओ, कितना रहा? 0 0। 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7, है ना। और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 8। 87,800। 87,000 कितना आ जाना है? 800 आ जाना है। लॉस आया हमारा 87,800। 87,800 आया हमारा लॉस, यानी हमारा जो लॉस आया वो 87,800 यहाँ आएगा। यहाँ लिखना 87,800। और ये लॉस किस में जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाता को। क्या लिखेंगे? साझेदारों का। अभी कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं लोग तो पता तो है नहीं, तो सीधा साझेदारों का पूंजी या फिर चालू खाता को। क्या लिखना? को, या थोड़ा अंदर लिख लेना। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में हानि लिख लेना। हाँ चलो, कौन कौन साझेदार है? राखी और शिखा। तो इन लोग अपना लाभ को कैसे बांटते हैं? लाभ या हानि हो किस अनुपात में बांटते हैं? पूंजी के अनुपात में। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लाभ बांटे थे ना, वैसे ही हानि को क्या कर देंगे? बांट देंगे। क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट पे लिखना, अधिक के हानि का साझेदारों के मध्य उनके पूंजी अनुपात में हस्तांतरण। क्या बोला था इसमें? पूंजी अनुपात बोला था ना, करके पूंजी अनुपात में बांट रहे। पूंजी मतलब वही लाभ हानि अनुपात। पूंजी अनुपात में हस्तांतरण, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था वैसे ही कर रहे हैं अपन लोग। बोला था बांटने के तो वैसे ही बांटेंगे, जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। चलो बांटते हैं। तो पहला कौन है? राखी है, और अंत में कौन है? शिखा है। तो राखी 87,800। ठीक है, बांटना इन लोग को। तो गुणित करेंगे, बोलो क्या अनुपात है इनका? 2:3। दोनों को जोड़ो 5। क्या लिखोगे? 2/5 और 3/5। क्लियर है? 2/5 और क्या लिखोगे? 3/5। सॉल्व करो। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा देखेंगे। सॉल्व करो। मेरे ख्याल से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 34,720 आएगा ये, 34,720। और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कुछ 52,080। कितना आ जाएगा? 52,080। सॉल्व करके देख लेना भाई, समय की कमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ओके ठीक, चलिए जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ था। यहाँ पर 86,800 आएगा ना, ये कैलकुलेट करने से 86,800 आएगा। सुधार लो इसको, 86,800 आएगा। ठीक है, अब इतना आ जाएगा आंसर, चेक कर लेना। ओके 86,800 आएगा, सुधार लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक से, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मनीष और गिरीश वाला क्वेश्चन होगा, देखेंगे आप सभी। आपकी स्क्रीन में शो भी होने चालू हो गया होगा। अब देखिए, मनीष और गिरीश के साझेदारी समझौते या के यह प्रावधान है कि, क्या सब प्रावधान है? लाभ हानि विभाजन होगा इनका। जो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इनका जो प्रावधान होगा वो क्या होगा? लाभ हानि इनका बराबर क्या होगा?
बराबर होगा, लाभ हानि बराबर बराबर बटेगा। यानी बोल रहा है क्वेश्चन में कि मनीष और गिरीश दोनों साझेदार है और इनका लाभ हानि क्या रहेगा, बराबर बराबर 1:1 रहेगा। मनीष को प्रति माह 400 रुपये वेतन दिया जाएगा, मतलब मनीष को क्या दिया जाएगा, मनीष को वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे मनीष को 4000 रुपये प्रति माह क्या दिया जाएगा, पर मंथ वेतन दिया जाएगा। 400 रुपये पर मंथ क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। जबकि गिरीश को बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। मतलब उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और कैसा कमीशन मिलेगा, शुद्ध लाभ का 10%। मालूम कितना मिलेगा, गिरीश को कमीशन मिलेगा 10%। शुद्ध लाभ का कितना परसेंट, शुद्ध लाभ का कितना परसेंट मिलेगा, बोल रहा है 10% मिलेगा। मालूम, और कैसे शुद्ध लाभ का बोल रहा मालूम है, मनीष का वेतन देने के बाद, मतलब इस शुद्ध लाभ में जो भी शुद्ध लाभ आए उसमें से मनीष का वेतन को आप घटा दे बोल रहा है। उसके बाद जो बचे उसका कितना परसेंट, 10% क्या देना है बोल रहा है, कमीशन देना। मतलब शुद्ध लाभ में पहले आप मनीष का वेतन घटा दीजिए, उसके बाद जो बच जाए उसका 10% दीजिए। ठीक है, मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज दे है। साझेदारों की स्थिर पूंजी है, स्थिर पूंजी मतलब ये लोग क्या मेंटेन करते होंगे, स्थायी पूंजी खाता, मतलब स्थिर पूंजी अनुपात, यानी कि चालू खाता मेंटेन करते होंगे। यहाँ पे जहां जहां पूंजी खाता आता है वहां अपन क्या लिखेंगे, चालू खाता लिखेंगे। तो 7% पूंजी पर ब्याज है, क्या है 7% पूंजी पर ब्याज। तो दोनों को 7% पूंजी पर ब्याज, तो क्वेश्चन में दिया है पूंजी पर ब्याज कितना, पूंजी पर ब्याज की दर 7%, ये बोल रहा है प्रति वर्ष की दर से। इसके बाद क्या लिखता है देखें, साझेदारों के वर्ष भर के आहरण पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। ओके, साझेदारों के वर्ष भर के आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा, कितना परसेंट, 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज कितना भाई, आहरण पर ब्याज कितना परसेंट बोलता है, 5% बोलता है। कितना बोलता है, 5% की दर से आहरण पर क्या लगाया जाएगा, ब्याज लगाया जाएगा। और साझेदार के आहरण क्या है, तो देखो क्या लिखता है, आगे लिखता है मनीष और गिरीश की स्थिर पूंजी 1,80,000 रुपए है। मनीष और गिरीश की जो पूंजी है वो कितनी है, पूंजी दोनों की कुछ है 1,80,000 है। मनीष की है 1 लाख, जबकि गिरीश की है कितना, 80,000। ठीक है, इनकी पूंजी होने दो। ओके, आगे क्या कहता है देखें, वार्षिक आहरण की रकम 16,000 और 14,000 है। जो वार्षिक आहरण की रकम है इनकी कितनी है, 16,000 और 14,000। यानी दोनों का आहरण जो है कितना है भाई, साल भर का आहरण 16,000 और 14,000 आहरण है। 16,000 और 14,000 आहरण है। ठीक है, यही देख लेते हैं। 31 मार्च 2002 को वर्ष की समाप्ति का लाभ 40,000 रुपए है। लाभ कितना है इनका, कुल मिला के लाभ 40,000 है। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता क्या करना है, तैयार करना है। लाभ हानि विनियोग खाता, या फिर इसी को अपन क्या कहेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर वर्किंग नोट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को पहले साइड में लिख लीजिए आप लोग। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक, तो क्वेश्चन को भी सर मिटा देता हूँ क्योंकि वर्किंग नोट अपन को करना पड़ेगा इस वजह से। ठीक है, दिमाग में बैठ गया होगा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा, पहले तो अपन देखते हैं इनका शुद्ध लाभ कितना भाई। इनका शुद्ध लाभ टोटल कितना है, 40,000। आईएमपी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 40,000 शुद्ध लाभ है। यहाँ पे लिख लीजिए 40,000 शुद्ध लाभ इनका आया 40,000। तो लिखेंगे शेष लाया गया लिख लो, या लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाता को लिख लो, शेष लाया गया लिख लो। शेष लाया गया लाभ कितना आया भाई, शेष लाया गया लाभ 40,000। तो यहाँ लिख लीजिए 40,000 रुपए। ठीक है, तो 40,000 हमने लिख लिया। इसके बाद देखें फिर क्या लिखा हुआ है, आगे क्या कहता है देखते हैं। हाँ, आगे कहता है दोनों लाभ बराबर बांटने दो। मनीष को 400 रुपये वेतन दिया जाता है पर हर महीने। तो किस तरफ लिखेंगे, वेतन की एंट्री डेबिट में लिखेंगे। मनीष के वेतन खाते से, मनीष के, या सीधा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, मनीष के वेतन खाते से 400 रुपये पर मंथ। तो 400 गुणित 12 कर दीजिए, 12 चौक 4800 रुपये, यानी इसको वेतन दिया जाता है 4800 रुपये। फिर आगे कहा जाता है गिरीश को कमीशन दिया जाता है। गिरीश को क्या दिया जाता है, कमीशन। तो कमीशन की एंट्री कहाँ होगा, क्रेडिट में, डेबिट में, गिरीश के कमीशन खाते से। और क्या कहता है कमीशन के बारे में, गिरीश के कमीशन के बारे में कहता है, क्वेश्चन में लिखा, वर्किंग नोट में लिखेंगे, अलग से लिख लेना, गिरीश के कमीशन की गणना, गिरीश के कमीशन की गणना
क्या कहता है गिरीश के कमीशन के बारे में? लिखा गिरीश का कमीशन। क्या है वो गिरीश के कमीशन के बारे में? कहता है जो गिरीश का कमीशन है ना, बोल रहा है कि शुद्ध लाभ में से मनीष का वेतन देने के बाद, मतलब मनीष का वेतन पहले आप दे दो, घटा दो, उसका फिर कितना परसेंट, शायद 10%, ऐसी कुछ लिखा है, 10 है कि 5% है, 10%, उसका कितना परसेंट, 10%, ये कहता है। तो शुद्ध लाभ कितना अपना 40,000, 40,000 पहले उसका वेतन घटा दो, 4800 रुपया, 4800 रुपया क्या कर दो, घटा दो, फिर उसका 10% निकालो। चलो घटाओ, कितना आएगा 35,200, 35,000 कितना आ जाएगा, 200 का कितना परसेंट, 10%, कितना आ जाएगा 3520, ये आ गया 3520। तो गिरीश का कमीशन कितना आ गया 3520। इस तरह से गिरीश का कमीशन कितना आ गया 3520, हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं अपन लोग, इसके बाद क्या लिखा है देखें, आगे क्या कहता है, हाँ, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज है 7% की दर से। चलो साझेदारों के पूंजी पर ब्याज लगा देते हैं, तो विकलन पक्ष में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाते से, पूंजी पर ब्याज दे दो उनको खाते से। कौन कौन साझेदार है भैया, मनीष और गिरीश है। कितना पूंजी पर ब्याज है 7%, तो पूंजी कितना था उनका 1 लाख और 80,000, तो मनीष का 1 लाख था और गिरीश का 80,000 था, तो 1 लाख का 7% निकालो, कितना आएगा 7,000, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और 80,000 का 7,000 निकाल लो, 8 7 5600 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, 12,600 ये आ जाएगा, ओके। आगे क्या कहता है देखें, कहता है कि उनकी वार्षिक आहरण की रकम 16,000 और 14,000 रुपए है, ठीक है। आहरण की एंट्री तो कभी होती नहीं है, मत करो। इसके बाद कहता है कि 31 मार्च 2002 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ की रकम 40,000 है, ठीक है, चलिए हो गया। हाँ, आहरण पर ब्याज बोला है 5%, कितना बोला, आहरण पर ब्याज 5%। बोलो आहरण पर ब्याज की गणना किस तरफ होगी, क्रेडिट साइड में लिखेंगे आहरण पर ब्याज खाता को, तो कितना कितना आहरण पर ब्याज है मनीष का और गिरीश का, तो निकाल लो। चलो आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज कितना परसेंट बोलता है 5%, @5% पर एनम। हाँ, तो कितना भी आहरण पर ब्याज मनीष का और गिरीश का, तो बेटा मनीष का कितना आहरण था मेरे ख्याल से, देखेंगे मनीष का आहरण है 16,000, 16,000 का 5% निकालो 800 आएगा। और गिरीश का कितना आहरण है देखे भला, आई थिंक 14,000 है, तो 14,000 का 5% निकाल दो 700, ठीक है। ये हो गया 800 और ये हो गया 700, कितना हो गया 1500, बस। लाभ हानि बांट पाओगे, ठीक है। चलो मैं आगे काम में आपको देता हूँ, ठीक है, लाभ हानि बांटने का, कि मैं ही बांट दूँ, चलो ठीक है मैं ही कर देता हूँ ये काम, सीधा आप बाकी काम करेंगे। चलिए खाता इस तरह से क्लोज करिएगा। चलो इधर का टोटल ज्यादा दिख रहा है, आई थिंक इधर का टोटल ज्यादा दिख रहा है, क्या होगा 41,500, और इधर का देखो कितना हो रहा है, डिफरेंस निकाल के देखो लाभ कितना आ रहा है हमारा, लाभ आ कितना रहा वो देख लो, शुद्ध टोटल लाभ कितना आ रहा चेक करेंगे आप सभी। 41,500 में इधर का जोड़ो, विकलन पक्ष को जोड़ो, कितना आता है, जल्दी फटाफट करते अपन काम। देखिए डिफरेंस आ रहा होगा 20,580, कितना रहा लाभ 20,580। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखना साझेदारों के चालू खाते से, पूंजी नहीं लिखना ना, चालू खाते से। क्यों, क्योंकि स्थायी पूंजी का जिक्र किया है ना, जब भी स्थायी पूंजी का जिक्र करे समझ जाना वहां चालू खाता लगेगा, पूंजी ना लिख के चालू लिखेंगे, ठीक है। अधिक के लाभ, कौन कौन साझेदार है भैया, अधिक के लाभ साझेदार मनीष है और साझेदार कौन है, गिरीश है। कैसे साझेदार है, बराबर बराबर है, तो ये 20,580 को अलग से वर्किंग नोट में आप बराबर बराबर बांटेंगे, लाभ का वितरण करेंगे 1:1 में, कितना आ जाएगा, बांटेंगे 10,290 और 10,290। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, लिख लेंगे यहां तक का। और देखिए आपके बुक से क्वेश्चन नंबर मैंने जो कराया, मैंने मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया आपको, 3 मैंने कराया है, मैंने 6 कराया है। आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा यहाँ पर, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर बाकी 7 तक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। राजेश, सुनील एंड तरुण वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एमपी, चलो उसको मैं कराऊंगा, आपसे नहीं बनेगा, मैं ही कराऊंगा आपको। 6 तक तो एटलीस्ट आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, होमवर्क है। इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन है 6 तक के जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 तक के आराम से आप लोग से बन जाएगा। कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।